नमस्कार डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ग्राफ जितने डिस्कस कर लिए हैं उनको रिवाइज करते हैं। एक बार में फिर कुछ समस्याएं स्टूडेंट के आ रही हैं उसको डिस्कस, उसके बारे में भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। ग्राफ बड़े इम्पोर्टेंट हैं, रटो इनको, सीधी सी बात है भाई, बार बार अभ्यास करो तब बात बनेगी। सब कुछ साइन एक्स के बारे में डिस्कस करते जाओ, जितनी बात तुम्हें मिल रही है कि भी साइन एक्स, तो साइन एक्स की ग्राफिकली जो कंस्ट्रक्शन है, रचना है, वो बस इतना तो आना ही चाहिए भाई। कहाँ ये ऊपर गया, सिर्फ जीरो से थोड़ी सी दूर के लिए तो आना चाहिए। जैसे यहाँ 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 पर ये 1 तक गया, पाई यानी 180 डिग्री है, जैसे वहाँ 0 हो लिया। फिर यहाँ -1 कब हुआ है, तो -1 के लिए 3 पाई बाई 2 है। फिर यहाँ हमारे पास 2 पाई आ गई, फिर रिपीट हो गया ग्राफ, पीरियोडिक है, बोला था ये बात। तो साइन एक्स के बारे में ये ग्राफ इतना तो ज़रूरी है। फिर हमने कोसेक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो कोसेक्स का ग्राफ रफली कोसेक्स नाम आते ही हमारे पास यूँ ही चलेंगे हम, पाई बाई 2 के ऊपर ये 0 हो गया। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। दो प्रकार की बातें बोलते हैं और दोनों बातें दिमाग में रहें। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ आ गया, जैसे एक तो ऐसे घूमना, एकदम स्ट्रेट लाइन पर चलना, तो पाई बाई 2 का 90 डिग्री से सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है। कोस कौन है, वाई के बराबर जोर दे के बोलते हैं बार बार, वाई बराबर कोसेक्स, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ से ये अपना एक चक्कर आधा लूप सा बना के ये लूप दे करके यहाँ फिर आ जाएगा। फिर ये 0 होगा कहाँ, 3 पाई बाई 2 पर। ठीक है ना भाई, क्योंकि हमने वो ट्रायंगल लेकर के वहाँ भी डिस्कशन किया था। यानी कि यहाँ पाई पार करके पाई के ऊपर कितना आएगा, -1। ये देखो यहाँ पाई है तो मिनिमम वैल्यू आ गई, कम से कम नीचे आ गया वाई। और फिर 3 पाई बाई 2 के ऊपर 0 होकर के फिर ये 2 पाई पर फिर ये 1 के बराबर चला गया। पीरियोडिक अब आगे बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ फिर चलना शुरू कर देगा यूँ। तो यहाँ भी हम यही बातें बोलते थे कि भी कोसेक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ज्यों ही चौथा क्वाड्रेंट शुरू हुआ है, देखो यहाँ 3 पाई बाई 2 प्लस ऊपर चला गया ग्राफ, क्योंकि पॉजिटिव पहले में पॉजिटिव। फिर चौथे के बाद फिर पहला आएगा, रिपीट होगा ग्राफ। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं कोसेक्स की। टेन एक्स का ग्राफ भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो टेन एक्स हम कहा था कि साइन एक्स अपॉन कोसेक्स, इसको दिक्कत आई थी, कहाँ कोसेक्स जहाँ 0 होता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, जो कोसेक्स में आ रही है, आगे भी ओड मल्टीपल पाई बाई 2, वो टेन एक्स के डोमेन में ही नहीं, एक्स नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता उससे हमने सतर्क रहना है। तो सतर्क वाली लाइन हमने खींच लिया। ये तो वाई एक्सिस है, एक्स बराबर 0 है, ये एक्स बराबर है पाई बाई 2 है, ये एक्स बराबर है 3 पाई बाई 2 है, एक्स बराबर 3 पाई बाई 2 की लाइन है। पीछे खींच सकते हैं हम, एक्स बराबर है -पाई बाई 2 की लाइन है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी। अब हमने एक बात ये भी बोली थी, या उसमें शुरू के वीडियोस में देखे थे कि जब हम x की वैल्यू ले, x एंगल है, डिग्री में लेके चलते हैं तो साइन बढ़ता है और ये घटता है। तो ये बात बोली थी कि न्यूमरेटर हमेशा यदि बढ़ता है और नीचे वाला यदि घटता है तो दोनों की मल्टीप्लाई करें, घटने का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। तो शुरुआत में पता लग जाता है, 0 से एकदम बढ़ करके बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करते हैं ये बात होती है। तो ऊपर वाला बढ़ता है, नीचे वाला घटता है। तो नीचे वाला क्या बोला था भाई, बढ़ाएगा ओवरऑल तो बड़ा जल्दी बढ़ जाएगा ये। तो जल्दी बढ़ने का मतलब ये है कि पहले क्वाड्रेंट में जो ही पाई बाई 2 के पास जाएंगे हम एंगल लेके, जैसे इस तरह से डिस्कस किया था यूं, ठीक है ना। 10 का मतलब है 2 लंबाइयों का रेशा। कौन 2 लंबाई कौन सी, ये दोनों लंबाइयों का रेशो दिस अपॉन दिस ही तो है। तो जो हम आगे जाते हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर है, जो बेस है, बेस नीचे घट रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बढ़ता गया।
तो कोई भी रेशो हमारे पास इस प्रकार से मिल जाए तो उसमें पक्की बात है ये कि बड़ा जल्दी बढ़ेंगे। ज्यों ही 90 के पास गए तो क्या आया, जो डेनोमिनेटर है, जो कोशक्स है, वो काफ़ी छोटा हो गया, +0 के नज़दीक से +0, तो यानी कि बहुत बड़ा कर देगा ये। तो बहुत बड़े का मतलब है ग्राफ ऊपर गया यूँ से। 10x की कहानी है ये भाई। और पीछे इस प्रकार से OD1 कुछ डिस्कस किया था, वो भी याद रहे कि ओड फंक्शन है ये, और फिर आगे ये रिपीट कर जाएगा, पाई में से गुजरेगा ये ग्राफ तैयार हो चुका है। इस प्रकार से कि इसकी ब्रांचेज आएंगी भाई 10x की। पीछे भी जहाँ दिक्कत आए वो लाइन -π/2 की खींची थी तो 3π/2 की लाइन खींच ली हमने, x बराबर है। तो यहाँ भी -π में से निकल करके सारा ये एक इसका पीरियड पाई है। तो ये 10x का भी डिस्कशन कर लिया था हमने। अब कोटक्स बड़े ज़रूरी हैं ग्राफ भाई, बार बार अभ्यास करके इनको तैयार करो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। बड़ी ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री। और थोड़ा सा अभ्यास यदि कर लोगे तो इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, आगे कुछ ऐसी बात ही नहीं दिखेगी भी जो समझ में ना आए। तो एक बार हम इकट्ठा सा करके सभी के बारे में बताएं भी पीरियड कितना। एक बार हम थोड़ा सा आगे बढ़ के कोट, सेकेंड और कोशक का ग्राफ बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कोटक्स कौन है? 10 का उल्टा है। 10 क्या बोलता है कि भी मैं तो हमेशा बढ़ता ही जाता हूँ, और जो हमेशा बड़ा जल्दी बढ़ने वाला है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो घटेगा, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है। या यूँ कहने के भी ये तो कोस बटे में साइन है, तो कोस तो क्या कहता है 0 से एकदम आगे बढ़े, तो बोला भी मैं तो घटता गया और ये बढ़ता गया, और नीचे यदि बढ़ता है तो वो घटता है। तो दोनों मिलकर के क्या बोले कि भी मैं भी घटता हूँ और मैं भी घटा रहा हूँ सारे को, तो बहुत जल्दी घटेगा। और दिक्कत कहाँ है, ये 10 sin x जहाँ 0 हो तो साइन कहाँ 0 है, पाई पर 0 है, 0 पर 0 है, 2π पर है। यानी पाई का जो पहाड़ा यदि हम पाई 1 कम पाई 2 2π 3π जो भी है 0 है, सब के ऊपर ये इसको दिक्कत आ जाएगी। तो फिर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार करके जहाँ दिक्कत है वो लाइन खींच लो। एक तो x बराबर 0 पर ही दिक्कत है इसको, साइन x है वो 0, साइन x का ग्राफ जैसे यहाँ से नहीं निकलता है भाई, तो 0 पर भी साइन x 0 ही है। तो इस लाइन की भी दिक्कत है, एक पाई की दिक्कत है, 2π की भी समस्या है, x बराबर है पाई है, x बराबर 2π है, x बराबर 3π है। ये डोमेन में भी बोला था ये हो नहीं सकते भाई, x हो ही नहीं सकता, ये तो x नहीं हो सकता तो x नहीं रख सकते हम, ठीक है भाई। तो इसमें क्या आएगा कि ज्यों ही हम 0 से आगे चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से एकदम आगे, तो इस प्रकार से 0 पर वैल्यू बहुत बड़ी दे देगा। ये बहुत ज़रूरी है ये बातें भी ध्यान करनी कि भी 0 से एकदम बड़े के लिए ये बहुत बड़ा कैसे बन रहा है। देखिए दोनों को एक बार बातचीत करवाओ। कोशक्स क्या कह रहा है कि 0 से एकदम, देखो 0 एकदम रख नहीं सकते, बोला था भी मैथमेटिकली बटे में 0 हो ही नहीं सकता, तो फिर 0 से थोड़े से बड़े के लिए ग्राफ तो चलेगा, 0 पर तो संभव नहीं है वैल्यू। तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाली मैंने जैसे यहाँ, तो ये बोला कि मैं तो 1 से कम हो रहा हूँ। कोशक्स क्या बोला, देखिए दोनों के अलग अलग बातें। 0 से थोड़ा सा बोला कोशक्स, बोला भी मैं तो 1 से थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। और साइन x क्या बोला, साइन x बोला भी 0 से थोड़ा सा बड़ा यदि रख रहे हो तो मेरा ग्राफ यूँ यहाँ से चलना शुरू करेगा। तो अब इन दोनों की बात करो, ये तो 1 से थोड़ा सा कम है 0.999999, और बटे में साइन x क्या बोल रहा है कि 0.000001। यदि मैं जैसे मान लिया 3 और 3 6 नौके लिखे और नीचे भी 6 ही टर्म लिख दी, मान लिया दशमलव के बाद दशमलव हटा दिया, तो इस नंबर को देखो ये क्या बोल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा है। अभी तो ये महसूस हो रहा है भाई ये नीचे तो एक ही है, और यदि मैं नो 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 लिख दूँ और फिर लिखता ही जाऊँ अनगिनत समय के लिए, तो फिर ये बड़ा बड़ा ही होता गया। तो इसका मतलब यही हुआ है कि 0 से एकदम बड़े के लिए y जो है बहुत बड़ी है, तो बहुत बड़ी का मतलब तो यही इधर से ग्राफ आएगा, और फिर और उसका रास्ता ही नहीं है चलने का लिए, फिर ये धीरे धीरे गिरना शुरू कर देगा। जो हम आगे जाएंगे 90 के पास जाकर के ऊपरी भाग 0 हो गया, नीचे वाला तो
तो जीरो तो ऊपर से ही बनती है हमेशा, तो π/2 के ऊपर ये 90 हो लिया, तो cos 90 जीरो होता है। और फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, ये हमारी क्रिया है ही भाई, एंगल लेकर के सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे आ गया। और फिर ये पाई के पास जाकर के भी डिस्कशन कर सकते हैं, पाई के नजदीक जाके ही क्या बोले, कोसेक्स बोलता है कि भाई मैं -1 से थोड़ा सा कम हूं, देखो यही बात, नहीं अधिक हूं भाई। देखो यहीं से कोसेक्स क्या बोलता है, भी कोसेक्स पाई के ऊपर -1 है, हम पाई ये देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, पाई से थोड़ा सा कम एंगल ले रहे हैं, मान लिया 179 डिग्री का लिया, थोड़ा सा कम, ये तो बहुत दूर ले गए हम, 180 डिग्री, 180 डिग्री पर कोस बोल रहे हैं मैं -1 हूँ और ये जीरो है, तो उससे थोड़ा सा कम एंगल यदि मैं लूंगा तो कोसेक्स बोलेगा कि भी मैं तो -1 से बड़ा हूँ, क्योंकि कोसेक्स की खासियत क्या होती है कि भाई -1 से तो छोटा हो ही नहीं सकता वो, तो -1 से बड़ा है वो, ये तो ये बोल दिया। नीचे वाले ने क्या बोल दिया, साइन एक्स पाई के पास जाकर के क्या करेगा कि भी मैं तो 0+ हूँ, देखो फिर देख लो साइन एक्स, यदि ये समझ नहीं आ रही हैं बातें तो ये तो ग्राफ आ ही जाना चाहिए भाई। तो चलो ये ग्राफ कर दिया, फिर बाद में डिस्कस करेंगे हम। इस प्रकार से एक स्ट्रिप बन गई, अगली वाली भी स्ट्रिप ऐसे ही बनेगी, यूं 3π/2 पर दिक्कत क्या, जीरो हो गया बल्कि ये, और यहाँ 5π/2 पर जीरो हो जाता है, क्योंकि कोस की वजह से ही तो जीरो होगा ये। तो ये हमारा कोट का ग्राफ है, और कोट भी तो ओड फंक्शन है, पीरियड इसका पाई है, टेन और कोट दोनों के पीरियड पाई है। यह लिस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा पीरियडिक, और साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का पीरियड जो है पीरियड 2π है, और टेन और कोट दोनों का पीरियड जो है वो पाई है, ठीक है ना। और सीकेंट और कोसेक का ग्राफ भी बना लेते हैं, उनका पीरियड भी 2π है। तो कोटेक्स के बारे में, कोटेक्स हमेशा घटता जाता है, हमेशा घटेगा, इसको बढ़ाओगे तो। अब सीकेंट एक्स के बारे में ग्राफिकली 1/सीकेंट कोसेक्स होता है, ठीक है ना। या अभी जो कोट लिया था उसी को ले लेते हैं, जैसे साइन कोसेक ले लिया पहले, साइन बटे में आना, तो फिर देखो कोट को जहाँ दिक्कत थी वहीं दिक्कत कोसेक को भी है। तो मतलब एक तो पाई पर दिक्कत है, एक 2π पर समस्या है, एक 0 पर भी समस्या है। x = 0 की लाइन है y एक्सिस, x = पाई की लाइन है, x = 2π की लाइन है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम x की वैल्यू डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात भी तो जानते हैं कि कोसेक x साइन का उल्टा है, तो साइन -1 और 1 के बीच में रहता है। शुरू के वीडियोज में रेंज जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यू -1 से तो छोटी रहेगी और 1 से बड़ी आएगी। तो ज्यों ही मैं 0 रखने की, देखो ये y एक्सिस है मेरा भाई, इसके आगे फिर इसके पैरेलल लाइन खींची है, y एक्सिस को x बराबर, तो ज्यों ही मैंने 0 से बड़ा रखा तो ये क्या बोलेगा, ये क्या बोला, देख लो ऊपर तो 1 रहेगा, ये बोला भी 0 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो मैं तो 0 से थोड़ा सा बड़ा ही हूँ, तो नीचे यदि 0 से थोड़े से बड़े का मतलब है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े का मतलब है ग्राफ जैसे कोट का आया था उसी प्रकार से इसका ग्राफ भी यूं ही चल के आएगा, चलता रहेगा, और जो 90 डिग्री आएगा π/2 उस वक्त ये 1 हो जाएगा। और फिर क्या घटना घटेगी, फिर जब ये 1 हो जाएगा और फिर यदि हम जैसे मान लिया 120 डिग्री रखा, 120 डिग्री पर √3/2 वैल्यू देगा ये, तो √3/2 का मतलब क्या होगा, फिर पलट दो, तो पलटने का मतलब है भी 1 से बड़ी वैल्यू शुरू हो जाएगी, यहाँ से घूम जाएगा वापस, नीचे नहीं आएगा। मतलब हम जो y के बाद y कहाँ y आ रही है वो देखना है। तो y π/2 के ऊपर इसका ग्राफ 1 तक आया और फिर वापस घूम गया, तो π/2 के नजदीक पाई के नजदीक जाके फिर ये वो क्या बोल रहा है कि भाई पाई पर तो मैं तो 0 हूँ, बटे में 0 वैलिड नहीं है,
तो फिर जीरो से थोड़े से कम के लिए बोल रहे हैं जीरो से थोड़ा सा बड़ा हूं मैं, बहुत छोटा नंबर हूं पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये देखो इधर सा इसका ग्राफ चला गया, मतलब -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती। ये है वाई, ये वाई है। -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आएगा कोसेक अक्ष का। फिर हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ग्राफ यहाँ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में तैयार हो लिया है, ऊपर ऊपर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोसेक अक्ष सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर आया। तीसरे क्वाड्रेंट में जो ही प्रवेश हुए तो क्या क्या बोले दोनों? ऊपर तो बोला भी मैं तो मानो 1 हो, प्रभावित नहीं हुआ किसी से। साइन अक्स क्या बोल गया कि भी जीरो से थोड़ा सा कम हो गया, मैं नेगेटिव की तरफ चला गया साइन अक्स। ठीक है, साइन अक्स नेगेटिव होता है, जीरो से थोड़ा सा कम नेगेटिव। तो थोड़ा सा कम नेगेटिव का मतलब है, ये बातें काफी बता रखी हैं भाई। जैसे ये, तो यदि मैं इस घटा को हटा दूं एक बार तो ये बोलेगा बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा और फिर माइनस लगा दिया तो वो उल्टा काम कर जाएगा। बहुत छोटा यानी कि यहाँ से आएगा पाई प्लस, तो यहाँ से ग्राफ चलेगा इसका और चल के जो ही हमारी 3π/2 आएगी। चल रख लो, देख लो 3π/2 -1 होता है साइन, उसका उल्टा भी -1 है, तो -1 तक पहुँच जाएगा ये बढ़ते बढ़ते, और फिर घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अब हमारे पास आ गई है 2π। तो 2π से थोड़े से कम के लिए क्या होता है? चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में साइन अक्स क्या बोलता है कि भाई मैं तो जीरो के नज़दीक ही हूँ। तो जीरो के नज़दीक दो प्रकार की बातें होती हैं, भी इधर से या इधर से। तो ये बोल रहा है कि 2π कम से, 2π से थोड़े से कम के लिए तो चौथा क्वाड्रेंट है। तो चौथे क्वाड्रेंट में तो साइन अक्स बोल रहा है कि भाई मैं तो माइनस की तरफ से हूँ जीरो के पास, तो यहाँ से इसका ग्राफ आ जाएगा। सारी बातें ना समझ में आ रही हों तो इसका जो ग्राफ है उसकी रचना आनी चाहिए। ये जो ये मुड़ा जो है वहाँ ये y की वैल्यू -1 है, y -1 की लाइन है ये y बराबर 0 की लाइन है, ये y बराबर 1 की लाइन है। और भी खींच सकते हैं, x एक्सिस खुद y बराबर 0 होती है, तो ये ध्यान रहे। तो इतने सारे हम दो जो स्ट्रिप्स ही बनी है हमारी, यानी 2π तक का जीरो से चल के हमने इसका कोसेक अक्ष का ग्राफ तैयार कर लिया है। अब फिर आगे चलेंगे 2π के मतलब एक चक्कर पूरा होकर के दूसरा चक्कर पूरा करेंगे, तो फिर ये ऐसी स्थिति ग्राफ की फिर आ जाएगी। दिक्कत कहाँ आने वाली है? फिर वही 2π के बाद पाई वाली लाइन खींची यानी 3π भाई, और पाई बढ़ा के और इसका ग्राफ रिपीट कर जाएगा जैसे पीछे आया भाई। पीछे का मतलब जीरो के एकदम बाद ये y एक्सिस है, ठीक है ना भाई, जिसको हमने x बराबर 0, x बराबर पाई वाली एक लाइन आगे खींची, x बराबर 2π की लाइन, x बराबर 3 की लाइन। तो इसका मतलब इसकी ये पीरियड है। तो इसकी ये जो स्ट्रिप्स ही बनाई है ये ग्राफ है कोसेक अक्ष का। कोसेक अक्ष यहाँ -1 और 1 के बीच में नहीं आया, x की वैल्यू कौन कौन सी नहीं आई वो भी डिस्कशन होनी है। वो लाइन खींच रखी है हमने शुरू में। डोमेन और रेंज का मतलब यहाँ यही है। तो कोसेक अक्ष में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, 3-4 जो बातें शुरू में आई थी कि भी कोसेक अक्ष का पीरियड 2π है। साइन अक्ष यदि ओड है तो ये भी ओड ही है। क्यों है ओड भाई, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यदि अधिक ही मुश्किल लग रहा हो तो छोड़ दो इस बात को। ये बड़ा ज़रूरी है कि इस कोसेक अक्ष का ग्राफ दिमाग में फीड हो, ये कि y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस एकदम आगे चलते हैं तो इसका ग्राफ ऊपर से चल के एक ऊंचाई से फिर ऊपर घूम जाएगा, फिर ये बनेगी, फिर ये इस प्रकार से रिपीट हो जाएगा यही ग्राफ जिसको पीरियड बोलते हैं 0 to π। अब हम ग्राफ देखते हैं सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स हम जानते हैं 1/cos है। तो जो 10 में समस्या आई है कुछ एक वही समस्या तो उसमें भी आएगी, ठीक है ना। सीकेंट एक्स जो अंतिम ग्राफ है हमारा जिसको हम बोलते हैं 1/cos x। तो जो साइन एक्स अपॉन cos x है वो भी कुछ जो बात बोलते हैं वो तो ये भी बोलेगा। क्या क्या बोलेगा? ये बोलेगा इसमें तो जीरो तो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि जीरो को कोई भी उत्तर जीरो आता है तो ऊपरी भाग से ही तो जीरो बनता है, ऊपरी भाग तो 1 है। अपॉन में जीरो हम
कभी यूज नहीं करेंगे भाई, बार बार बोल रहे हैं। तो अपॉन में जो 0 होता है वो हमें वैल्यूज देखी एक्स की कौन कौन सी हैं, तो π/2 पर, π/2 पर, 3π/2 पर, ये 10x है। तो 10x को बार बार बोल रहा है कि भाई 10x का जो डोमेन है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 ना हो ऑल आर में से, तो वो दिक्कत तो इसकी भी आएगी सीकेंट एक्स के। तो यही बातें जो बोली हैं उनको हम ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 0 पर, तो ये बोला भी 1 हो में, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ये रहा, x बराबर 0 पर हमें वैल्यू मिल गई। फिर ये बोला भी cos x बोलता है कि मैं -1 और 1 के बीच में हूँ। यदि उल्टा कर दिया तो ये -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, ये -1 और 1 तो हो सकता है, जैसे हुआ ये 0 पर ही ये 1 है तो ये भी 1 ही है। फिर ज्यों ज्यों हम एंगल बढ़ाया, 30 डिग्री देख लो, 45 डाल के देख लो, 60 डाल के देख लो, तो ये यूं भागना शुरू कर देगा ऊपर, क्योंकि नीचे यदि आ जाता है तो फिर तो y की इसकी वैल्यू, क्योंकि हम ये जो वैल्यू, ये ऊंचाई हमारी 1 है, y 1 है, ये y ही है, सेकेंड एक्स 1 से बड़ा आएगा, ऊपर गया ग्राफ। तो ऊपर जाते जाते अब देखते हैं कि भी 90 डिग्री यदि आ जाए तो 90 पर तो ये 0 है, इसको दिक्कत आएगी। 90 वाली लाइन खींच ली, यानी x बराबर π/2, ये x बराबर 0 है। तो फिर वही बात हम इनको बता सकते हैं कि π/2 के ऊपर तो ये तो 0 हो गया, लेकिन π/2 से थोड़े से कम के लिए दोनों बोलते क्या हैं, और बोला भाई मैं तो 1 हूँ, ये क्या बोल रहा है 0 से थोड़ा सा फालतू। तो 0 से ये जो बातें बोली जा रही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमारा एक चैप्टर आएगा लिमिट का, उसमें सारी बातें यदि क्लियर हो जाती इस तरह से मैं बोल रहा हूँ तो बड़ा आसान चैप्टर हो जाएगा वो। तो यहाँ मान लिया 0+ बोला गया नीचे, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो सेकेंड एक्स बहुत बड़े की तरफ जाता दिखाई देगा। कब? जब x की वैल्यू π/2 के लेफ्ट हैंड साइड से पास है। यहाँ देखो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी, तो ये तो ऊपर भाग गया ये, तो 0 से बड़े एंगल डालता गया मैं, और फिर मुझे सेकेंड एक्स के बारे में जानकारी मिलती गई। फिर π/2 से थोड़ा सा बड़ा यदि हमने वैल्यू ली, थोड़ी सी बड़ी का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये क्या बोलेगा cos x के भी हूँ तो मैं 0 के पास, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ, यानी 0 से घटा की तरफ हूँ मैं। 0 के पास दो प्रकार, 0 के पास में दो तरह से जा सकता है, तो जमा की डायरेक्शन से और एक नेगेटिव डायरेक्शन से। तो ये जो π/2 के बाद यदि मैंने वैल्यू डाली तो cos x बोले भी मैं तो नेगेटिव हूँ, तो 0 भी हूँ मैं, 0 के पास हूँ, तो माइनस, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ नीचे से आएगा चल के, बहुत छोटा हो जाएगी नेगेटिव जो चिन्ह दे दिया, ठीक है भाई। और फिर पाई पर क्या हाल है देख लो, पाई पर ये बोल रहा है कि मैं तो -1 हूँ, 1/-1 -1 ही होता है। तो फिर इसके, और फिर आगे तुम थोड़ा सा सोच के देख लो कि भाई ये जो 3π/2 वाली लाइन है वहाँ क्या बोलेगा, 3π/2 से थोड़ा सा कम, 3π/2 पर ये 0 हो गया, 3π/2 से थोड़े से कम का मतलब है भी नेगेटिव है ये तो फिर वही नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ भाग जाएगा, यानी कि -∞ की तरफ भाग जाएगा जो ग्राफ है वो। तो फिर 3π/2 के बाद तो चौथा क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है, और चौथे में तो पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर आएगा। तो 3π/2 प्लस क्या बोलता है cos के भी 0+, तो 0+ यदि ये है तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इधर से भाग के आएगा। यहाँ हमारी 2π 360 डिग्री है, यहाँ फिर ये ग्राफ यहाँ आ गया, यहाँ से घूम के फिर ये आगे यदि चलाओगे तो इसी प्रकार से आगे यूं चलता दिखाई देगा। 5π/2 के साथ साथ भाग जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो एक बार कि भी यहाँ से इसका ग्राफ चला, बीच में दिक्कत भी आई, फिर चलता गया, अलग की y की वैल्यू आई, फिर 2π के बाद हम देख रहे हैं कि भी वही वैल्यू, वही उसी प्रकार का ग्राफ जैसे यहाँ से तैयारी थी उसकी वही बन गया। तो इसीलिए हम दोनों में जो पीरियड की बात बोलते हैं, यानी ग्राफ जो रिपीट होता है वो 2π लेंथ के बाद ग्राफ दोबारा वही रूप ले लेगा अपना। तो ये ग्राफिकली इनकी बातें हैं।
तो और थोड़ा सा ग्राफ में इन्वॉल्व, एक दो वीडियोज ही हमारे ग्राफ पर आधारित होंगे, बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तैयारी करो इनकी। बार बार वीडियोज यदि हम एक दो बार रिपीट करके देख लें तो समस्या नहीं है कोई। अब हम बात करते हैं जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स के बारे में यदि हम देखें तो क्योंकि सारे मैं कोस स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स सभी जो 6 के 6 हैं उनके ऊपर पावर 2 लगा लगा करके मैं इनके ग्राफिकली बात देखते हैं। तो जैसे साइन एक्स है, फिर साइन एक्स का ग्राफ ये पीछे भी इसी प्रकार से सिमेट्री से चलता है ये, ठीक है। तो साइन एक्स खुद क्या कहता है कि भी बोलता है कि भी मैं -1 और 1 के बीच में हूँ और इसके ऊपर पावर 2 डाल दिया। कोई भी ये नंबर है यदि वो नेगेटिव और उसको मैं स्क्वायर कर दूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर देखो एक बात और कि भी जो नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, पॉजिटिव का स्क्वायर करूँगा तो इसमें एक विशेष ये भी बात है कि भी जैसे बीच में 1/2 है उसका स्क्वायर किया तो 1/4 आया, छोटा हुआ वो, ठीक है, तो 1 तक पहुँच गया। मतलब इसका मतलब ये है कि भी साइन एक्स की वैल्यू यदि इसके बीच में रहती है तो स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। समझिए भाई, जैसे ये 0 है, यहाँ 1 तक कोई है, यहाँ -1 तक कोई नंबर सिस्टम है, मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये सारे के नंबर यहीं कोइंसाइड हो जाएंगे, यानी 0 और 1 के बीच में ही वैल्यू देगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। जैसे -1/2 है उसका स्क्वायर किया तो 1/4 तो वही आ गया। तो स्क्वायर वाला अब इसका ग्राफिकली क्या है मतलब कि भाई जो नेगेटिव, क्योंकि साइन स्क्वायर क्या बोल रहा है फिर कि भाई वो तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। y जो है, y कहाँ बिलोंग करेगी, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में y कहाँ सी है, यहाँ 0 से y शुरू हो रही है 1 तक गया तो बस, यानी इसका मतलब नीचे ग्राफ तो बने ही नहीं का कोस स्क्वायर का, तो नीचे नहीं बनेगा। तो जैसे मैं मान लिया कोई वैल्यू डाल के देखता हूँ 0 और मैं पाई तक गया, इसमें वैल्यू डाली या साइन में डाली, फर्क पड़ेगा इन वैल्यूज में। जैसे साइन 60 की वैल्यू या साइन 30 की वैल्यू देखने के बाद साइन 30 तो होता है 1/2 और मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, इसका स्क्वायर तो 1/4, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी इसका ग्राफ चलेगा नीचे चलेगा और नीचे चलते चलते 90 के ऊपर 1 हो जाता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, फिर आगे भी ऐसे ही चलेगा। इनको हमने गहराई से नहीं देखना है कि भी कहाँ चलता है। गहराई वाली बात ये है कि नीचे जो ग्राफ आता है ना साइन एक्स का, कब आता है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, क्योंकि तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है। तो ये ग्राफ, ये जो पार्ट है ये पलट के ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ जो बात आई थी कि साइन एक्स -1 और 0 के बीच में कब रहता है, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है। तो स्क्वायर की वजह से क्या हो गया कि भी वही वैल्यू आ जाएंगी जो हमारी यहाँ से यहाँ ऊंचाइयाँ आई हैं, यहाँ वैल्यू आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भी यहाँ से ये मुड़ लेगा ये, ठीक है ना, और मुड़ करके फिर इस प्रकार से आगे फिर वही मिल गया, नीचे वाले को फिर मोड़ लिया, इधर भी वही बातें हैं। तो साइन स्क्वायर का ग्राफ जो हमें डिस्कशन किया कुछ नहीं है, वो झटके देके कैसे चलता है उसकी बात नहीं है, हमने रफली ये देखना है कि भी ऐसे से कुछ महसूस हुआ चलता हुआ, नीचे नहीं आया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और हमेशा 0 या 0 से बड़ा उत्तर देगा। तो ये साइन स्क्वायर की बात है। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर, तो जो भी ग्राफ हमारे नीचे आ रहे हैं उनको पलट दो, ऊपर ले जाओ। जैसे 10 है, 10x है और उसका स्क्वायर है, तो अब 10x का ग्राफ 0 और π/2 तक तो यूं चला था, तो नीचे जो ग्राफ है ना भाई और ये, तो वहां से ये टर्न कर जाएगा, ठीक है ना। किस प्रकार ये टर्न वाली बातें भी 2-3 प्रकार की है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से फिर आगे फिर भाई मतलब इसी प्रकार से ये स्ट्रिप्स ही दिखाई देंगे, लूप दिखाई देंगे हमारे बाउंडेड अनबाउंडेड रूप से। तो ये 10 स्क्वायर के बारे में हमारी जानकारी है। अब इसी में ही जैसे मॉडुलस, जैसे साइन एक्स है,
शुरू में हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ये बातें पढ़ी थी, बड़ी ज़रूरी हैं भाई। साइन एक्स के आगे मोड लगा दिया तो मतलब क्या है कि भाई मोड लगा दिया है तो ये कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो दे ही नहीं का, ठीक है ना। मोड का मतलब है जीरो या जीरो से बड़ा नंबर आए। देखो स्क्वायर में भी वही बात थी, मोड में भी वही बात है, लेकिन इसमें पहचान वही है, कुछ थोड़ा सा है फर्क। तो स्क्वायर अलग चीज़ है, ग्राफ अलग चलेगा। इसका ग्राफ तो यूं का यूं चलेगा जो साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसको लिए तोड़ने के लिए एक बात भी बताई थी और हमेशा याद भी रखनी है कि भाई y बराबर है, ये बताया जब इस भीतरी भाग यदि पॉजिटिव रहता है तो मोड लगाओ या न लगाओ एक ही बात होती है। तो हमने लिख दिया साइन एक्स ही, नहीं लगाया मोड। कब नहीं लगेगा मोड? जब साइन एक्स पॉजिटिव है। तो कहाँ पॉजिटिव है साइन एक्स? पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो मैं मान लिया 0 और 2 पाई के बीच में बात करी तो लिख देंगे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। इसके बीच में भीतरी भाग 0 या 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मोड की कोई जरूरत नहीं लगाने की। अब यदि मैं तीसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में जाऊं, यानी एक्स इज ग्रेटर देन पाई और लेस देन 2 पाई, तो पक्का नेगेटिव हूं मैं इसमें। साइन एक्स नेगेटिव है तो एक माइनस बाहर लगा दो साइन एक्स। तो इस तरह से मोड को हमेशा हमने तोड़ लेना है। आगे और भी रिपीट कर जाएंगे उसी प्रकार की। ये एक मैंने 0 और 2 पाई के बीच में मैंने साइन एक्स को तोड़ा है, मॉडुलस को हटाया है, तो उसकी डेफिनेशन लिखी है। पर ये भाषा ऐसी बनती है मोड लगने से। क्यों है ये माइनस क्यों लगा है बता भी चुके हैं कि भी 0 पाई और 2 पाई के बीच में तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट की कोई भी वैल्यू डालो, देखो फिर वही कंफ्यूज मत नहीं होना है। दोनों बातें सीखनी जरूरी हैं। एक तो जैसे यहाँ देखो ये है क्वाड्रेंट में ऐसे घूमना, एक हमारा है ऐसे चलना। जैसे साइन एक्स की बात कि भाई पाई यहाँ से आया है, 2 पाई यहाँ से आया है मान लिया, तो ऐसे चलने का मतलब है कि जैसे मैं इसके बारे में बात करूँ कि 0 और पाई के बीच में साइन एक्स को घुमाओ तो 0 और पाई यहाँ जैसे मैं मान लिया इस गोल में घूम रहा हूँ तो 0 और पाई के बीच में साइन एक्स यहीं रहेगा, साइन एक्स यहीं रहेगा भाई। और पाई और 2 पाई के बीच में ये देखो ऐसे पाई और 2 पाई के बीच में एक तो जैसे इस चक्कर पर घूमया मैं, गोल घूमया और एक स्ट्रेट लाइन पर चलना, तो पाई और 2 पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू यहाँ आएगी। और ये जो क्यों ये जैसे गोलाई में घूमता हूँ मैं तो वहाँ इस प्रकार से आएगी, तो फिर ये यहाँ रहेगा साइन एक्स, ठीक है ना भाई। तो यहाँ जो माइनस का मतलब क्या है कि जो साइन एक्स से इसके बीच में रहता है, एक माइनस मैंने और लगा ली तो सेम वो जो नीचे था ऊपर था वही ऊपर फिर हो जाएगा। मतलब मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव नंबर। तो मैं इसका ग्राफिकली जैसे साइन एक्स का ग्राफ, फिर देखो साइन एक्स इतनी बार ग्राफ बन चुके हैं भाई, बराबर ही सारे लूप बराबर। तो मैंने तो घटा से मतलब है, घटा का मतलब नीचे यदि ग्राफ जो आया है वो नहीं चाहिए क्योंकि मॉडुलस में क्या है वाई मानिए मस्ट बी पॉजिटिव, तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर बन जाएगा यूं। स्क्वायर में भी ऐसा ही किया था, उनमें थोड़ा सा फर्क भी है, वो बाद में हम करेंगे। तो ये बात ध्यान रहे भाई, ये साइन एक्स मोड का ग्राफ है। हम मोड के और भी ग्राफ बनाएंगे, कोसेक्स का भी अपने आप भी बना सकते हो। तो कोसेक्स का नीचे जो ग्राफ है उसको पलट दो, बस यही है मोड का मतलब। दो tan x को पलट दो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ग्राफिकली और एक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे साइन एक्स का ग्राफ ठीक से काफी अभ्यास कर लिया है, पीरियड भी 2 पाई लिख दी गई है। मान लिया साइन 2x आ जाए तो साइन 2x, साइन 3x, साइन 3/2x, ठीक है। साइन 4x कर क्या रहे हैं हम कि ये जो x है इसका ये बढ़ा रहे हैं, ये 1.5 हो गया, ये 3 था, ये 4 था, 5, 6, 7, तो फिर घटना क्या घटती है इसके ग्राफ में? तो देखो एक बार यहाँ से, तो साइन एक्स का ग्राफ तो जैसे मैंने यहाँ से चलो ऐसे बना लिया, साइन एक्स का ओरिजिनल बात थी, मैंने 2x यदि कर दिया तो
घटना क्या घटती है, जैसे x बराबर 0 0, सारा 0, साइन 0 0 होता है। तो फिर क्या कर दिया, अभी x की जगह यदि मैं 15 डिग्री रख लूँ तो 15 डिग्री रख दूंगा तो ये 30 हो गया, और साइन 30 तो 1/2 है। तो इस बात को समझो, 15 डिग्री, जैसे यहाँ से मैंने 15 डिग्री लिख दिया, ठीक है भाई। तो 15 डिग्री वैसे रेडियन में, लेकिन डिग्री में समझने के लिए लिखना है। 15 डिग्री पर इसने वैल्यू कितनी दे दी, 1/2 दे दी। ये 30 डिग्री पर 1/2 दे रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि भी यहाँ तो ग्राफ आराम से चल रहा है, और यहाँ क्या हुआ कि भी बड़ा जल्दी इसने 1/2 पर पहुंच गया। ये 15 डिग्री पर ही 1/2 पहुंच गया। यहाँ 30 डिग्री पर 1/2 ऊंचाई ली थी इसने। फिर बार बार बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पर तो मैं स्वतंत्र रूप से चल रहा हूँ, वाई के ऊपर मेरी वैल्यू जो आएगी, जो डेफिनेशन दे रखी उसके हिसाब से आएगी। तो साइन एक्स ने क्या कहा कि भी चलना शुरू कर दो तुम एक्स एक्सिस पर। तो मैं 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चला, 0 से मैं एकदम 15 डिग्री की 30 डिग्री की बात करी, साइन एक्स को बताया कि भी 30 डिग्री पर हूँ। तो साइन एक्स बोले मेरी वैल्यू 1/2 है। साइन 2x को मैंने 15 डिग्री ही बताया कि भी 15 पर हूँ, तो तेरा हाल क्या है, जो बोले भी 1/2 हूँ मैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़ा जल्दी 1/2 वैल्यू ले ली इसने, ठीक है ना भाई। फिर आगे यदि मैं 7.5 डिग्री और बढ़ जाऊं, 7.5 का मतलब, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर वैल्यू बनानी है इसकी, पर्टिकुलर का मतलब मेरे पास एक्स क्या रख दूं, जिससे 30 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इन्हीं की वैल्यू तो है अपने पास। तो 30 डिग्री के लिए यहाँ 15 रख दिया, तो 15 रखूंगा तो 30 डिग्री आ गया है यहाँ, जो कि वैल्यू। अब 45 यहाँ सारा होना था, तो 2x बराबर 45 है, तो x बराबर है मैंने 22.5 डिग्री रख दिया। तो 22.5 डिग्री पर ही ये नियरली यहाँ से दूरी, तो 22.5 डिग्री के ऊपर मेरी वैल्यू 1/√2 आ गई। 45 पर जो आती है वो, तो यानी और बढ़ गया। और यदि मैंने 45 रख दूँ इसमें, देखो यहाँ 45 ही रख दूँ, मैंने बीच की वैल्यू नेगलेक्ट कर दी एक बार, 45 डिग्री रख दिया तो ये 1 के ऊपर पहुँच गया। 45 के एकदम ऊंचाई मैंने देखी 1 पर चला गया, और यहाँ वो गया था 90 पर। दोनों में फर्क है, मतलब पहला जो साइन एक्स का ग्राफ था वहां तो वो धीरे धीरे चल करके यूं सी बढ़ते बढ़ते 1 ऊंचाई ली थी। यहाँ 45 डिग्री पर ही 1 बढ़ गया, वो जल्दी चल पड़ा, ठीक है भाई। जल्दी चलते चलते, और फिर वो मान लिया घूम के, यहाँ देखो एक बार, मैं मान लिया इसमें पाई रख दूं, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 360 जैसा व्यवहार करेगा वो। तो 360 का मतलब यहाँ पहुँच जाएगा वो जल्दी से चक्कर काट के। इसका मतलब ये है कि cos x साइन एक्स साइन एक्स, ये आर्गुमेंट बोलते हैं इसको भाई, और एक साइन 2x। तो साइन 2x जो है वो आधी दूरी में ही, आधी दूरी का मतलब पाई तक मैं गया तो अपना दोनों लूप तैयार कर लिए इसने, और ये 2 पाई तक अपना एक चक्कर पूरा करता है, एक साइकिल बनाता है। और इसने साइकिल कहाँ बना दी, पाई तक ही चल के। तो इसका मतलब इसका पीरियड पाई हो गए, ठीक है भाई। 3 क्या कर जाए, 3 यदि है तो वो क्या कर देगा, वो और जल्दी कर देगा। तो इस तरह के जो पीरियड ढूंढने के लिए भी ग्राफिकली हमने सारा ग्राफ नहीं बनाना होता है, हमने तो देखना होता है कि एक चक्कर कहाँ से पूरा कर लिया इसने। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये आया कि साइन एक्स जो है उसका एक चक्कर की लेंथ, यानी एक साइकिल 2 पाई तक पूरा होता है उसका। तो साइन 2x का एक चक्कर कहाँ हुआ, पाई, ठीक है ना भाई। तो पाई इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ये जो 2 है उसको यहाँ भाग दिया है, क्योंकि जो पूरी लेंथ थी उसका आधा कर दिया, तभी तो, यानी 2 पाई को इस 2 से भाग दे दिया। मान लिया साइन 3x है, तो क्या करें इसमें भी 2 पाई को 3 से भाग दे दो, ये जो कोफिशिएंट है इससे भाग दे दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, 2 पाई बाई 3, ये तो 120 डिग्री है। तो साइन 3x क्या काम कर देगा, और जल्दी से चलना शुरू कर देगा। और ये 120 डिग्री है ना 2 पाई बाई 3, यहीं अपना एक साइकिल पूरा कर लेगा ये।
और फिर आगे रिपीट करना शुरू कर देगा। साइन 3x, साइन 4x। तो साइन 4x का पीरियड जरूरी है, याद करने होंगे भाई, 2 पाई बटे में 4। तो ये तो पाई बाई 2 पर ही अपना काम कर गया, ठीक है ना, 4 टाइम्स ऑफ x। तो जो पीरियड की जो लेंथ है वो पाई बाई 2 ही है किसकी, साइन 4x की। तो फिर ठीक है, तो इस प्रकार की बातें इसे ध्यान, यही बात कोस में भी है, यही बात टेन में भी है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशो हैं उन सब में ये की एक बातें हैं। तो पीरियड कोई भी फंक्शन का निकालना हो तो ये बड़ा ज़रूरी है। उसका जो प्रिंसिपल पीरियड है, इसको प्रिंसिपल पीरियड बोलते हैं। 6 के प्रिंसिपल पीरियड हमने वहाँ एक लिस्ट बना करके लिखी, छोड़ भी रखी है रफली भाई, कि साइन और कोस का 2 पाई है, टेन कोट का पाई है, सीकेंड और कोसेक का भी 2 पाई है। ये प्रिंसिपल पीरियड है। और इनके यदि आर्गुमेंट में मैं मल्टीपल दे दूं, और देखो साइन x/2, हर कोई कहेगा इसका पीरियड बताओ, तो इसके पीरियड में क्या करें, 2 पाई को डिवाइड कर दो 1/2 से, x का जो कोफिशिएंट है, तो इसका तो 4 पाई है। ये तो और धीरे धीरे चल रहा है साइन x/2। इसको भी हमने गहराई से देखना है कि ये तो मतलब क्या हो गया इसमें कि वे ये देखो बड़ा लंबा खींचेगा, ये स्ट्रेच बनेगा यूँ यहाँ से, यानी कि 1 से बड़े यदि यहाँ नंबर डाल रहा हूँ तो साइन एक्स का ग्राफ बड़ा, साइन बड़ा जल्दी चलना शुरू कर देगा। और यदि मैं एक्स के मल्टीपल में फ्रैक्शन ले लूँ, 1/2, 1/3 ले लूँ, तो और थोड़ा सा लंबा खींचेगा, ठीक है ना भाई। तो ये आज का वीडियो हमारा इतना ही। कल से हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, एक थ्योरम और सीखेंगे जो काम आएगी। एडिशन फार्मूले हैं हमारे, कंपाउंड रूल बोलते हैं उनको। तो आज का काम इतना ही, ग्राफिकली इन बातों को तैयार करो भाई, आज का काम इतना ही बस।